हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है न्यूक्लियर वॉर विल चेंज द वर्ल्ड। भैया न्यूक्लियर वॉर विल नॉट चेंज, इट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, देयर विल बी नो वर्ल्ड। मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा चेंज कहाँ से हो जाएगा? न्यूक्लियर वॉर मतलब डिस्ट्रक्शन, खत्म होगी ह्यूमैनिटी। ह्यूमन ही नहीं रहेंगे, कोई जानवर नहीं, कुछ अगर नहीं। आपने रेडिएशंस के इफेक्ट देखे हैं तो आपको पता लगेगा सदियों तक रहते हैं। इट इज टोटल कई ऐसी मूवीज नहीं देखी नहीं कि मतलब कि बुरे हाल, मतलब अर्थ ही नहीं लग रही, टूटी फुट्टी कोई थोड़ी मोटी बिल्डिंग्स है। किताबें क्या होती थी लोगों को पता ही नहीं। किताब वो कौन सी, मैंने आप लोगों में आप ही ने एक सजेस्ट की थी कि वो देखो, वी से कोई मूवी थी ना, फिर मैंने बताया था इनको भी। मैंने कहा भैया मुझे रिकमेंडेशन आई है कि ये मूवी देखो, इंग्लिश की थी वो मूवी। वो कौन सी थी जिसमें वो वो करते हैं, नाम याद है? बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी यार। जिसने आपने में से सजेस्ट की थी, आपको पता है, मूवी बहुत वी अच्छी से थी। कुछ थी शायद, मेरे ख्याल से बायोमेडिकल थी, उसमें ऑर्गेनिक चीजें बनाते थे। वर्टो पता नहीं क्या नाम था यार, बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें भी वही दिखाया था कि कैसे अर्थ पूरा ही खत्म हो गया है। वहां पे आप कोई मतलब खेती तक नहीं कर सकते। लोगों ने कंट्रोल करी है सीड्स। हाँ, सीड्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है, और रोबोट्स टाइप बने हुए हैं जो ह्यूमंस टाइप ही लगते हैं। बहुत अच्छी मूवी थी वो। तो चलो कहीं से कहीं पहुंच गए, तो वही देख रहा है। अल्टीमेटली लोगों ने यही कहा कि क्योंकि वो चाहते हैं कुछ सेफ्टी, अगर न्यूक्लियर वॉर थी, इसीलिए मार्स पे कोशिश हो रही है कि मार्स में अब सेटल हो। ये नहीं कि थोड़ा अक्ल लगा पहले ट्रायल होगी मून पे, और मून के बाद मार्स में। अर्थ को बचा के रखे, वो नहीं करना है, पर वो एक और देखिए ये बैकअप प्लान है। होने को तो कुछ नहीं होना चाहिए, मगर सारे न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दो। कोई ये नहीं चाहता कि पूरी ह्यूमैनिटी वाइप आउट हो जाए, इसलिए ये हो कि मार्स तक ह्यूमैनिटी पहुंच जाए। चलो ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका ने रशिया पर अटैक किया तो क्या ये वॉर एक अमेरिका तो नहीं करेगा, बन जाएगी? ये शायद आज तक का हमारा सबसे स्कैरी वीडियो होगा, क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं, ये एक रियलिटी जो हमारे दुनिया का फ्यूचर हो सकती है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब की एग्जैक्ट पावर क्या होती है? अगर आपके शहर में एक न्यूक गिरता है तो क्या होगा? एक न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया कैसे होगी? चलिए आज के इस वीडियो में एक डार्क फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर का हम सब पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। रशिया की काफी मूवीज बनी है इसके बारे में, फिर भी नहीं समझ आ रही दुनिया को। ये कौन सी मूवी का है? सारी मूवीज का तो पूछ के कौन सी मूवी का है? वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें ऐसे कुछ सिमुलेशंस है जो सच में आपको डरा देंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैप्टर 1, कितने बॉम्ब्स हैं? वीडियो की शुरुआत एक लॉजिकल क्वेश्चन से करते हैं। हमारे पास कितने बॉम्ब्स हैं? ये बॉम्ब्स कितने देशों के पास हैं और इनका इस्तेमाल क्या-क्या कांड करने के लिए किया जा सकता है? एट दिस मोमेंट पूरी दुनिया में 15,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका और रशिया इन दोनों देशों में कैसे पता है? हाउ डिड यू नो? न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। बट हाउ डिड यू नो? बाकी के देशों में ऐसे नंबर भारत, पाकिस्तान, चाइना, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, इन देशों में अराउंड 100 न्यूक्स हैं। इजराइल के पास भी कुछ न्यूक्स हैं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। 1945 में अमेरिका ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए। इस टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं, और इसके बाद ना बनाया होता तो एटलीस्ट किसी को पता ही नहीं होता अभी तक। अलग-अलग न्यूक्लियर टेस्ट हुए। इनमें से 85% टेस्ट अमेरिका और सोवियत यूनियन ने किए हैं। लास्ट ईयर हम दुबई एक्सपो में गए, जहां हमने हिस्ट्री के काफी डार्क चैप्टर के बारे में जाना कि अमेरिका जब ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था तो उन्होंने ये कहां पे किए। बिटवीन 1946 एंड 1958 यूनाइटेड स्टेट्स डेटोनेटेड 67 न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन एंड अराउंड मार्शल आइलैंड्स। इन मार्शल आइलैंड्स पर 5 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल जितना रेडियो एक्टिव वेस्ट दबाया गया है, स्टोर किया है। और अमेरिका ने इस देश को अपने क्राइम्स के लिए कभी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। हम सब ने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है कि अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर अटैक्स किए थे। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का एक एटम बॉम्ब डाला गया, तब 1 लाख लोग मारे गए। आने वाले समय में रेडिएशन की वजह से कई जनरेशंस के लिए वहां पैदा होने वाले लोगों को कैंसर से लड़ना पड़ा।
पूरे शहर के 2/3 बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए। एंड डू यू नो द डेंजरस पार्ट, उस बॉम्ब में होने वाला सिर्फ 1.3% यूरेनियम यूटिलाइज हुआ, सिर्फ उसमें ही न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और बाकी सारा फेल हो गया। सोचिए अगर सारा यूरेनियम यूटिलाइज हो जाता तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन तब में और अब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तब बस अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, आज ऐसे 9 देश हैं जिनके सारा पास यूज होगा nukes उसके है, और अंदर इन का। देशों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती। यानी एक देश ने एक बार न्यूक्लियर अटैक करने से कहानी खत्म नहीं होगी, ये बस डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी। चैप्टर 2, न्यूक गिरने पर होता क्या है। आज तक एक वॉर में सिर्फ 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज हुए। लिटिल बॉय 15 किलोटन का बॉम्ब था, सिर्फ 15 किलोटन का, जिसने एक पूरे शहर को फ्लैट कर दिया। नागासाकी में 21 किलोटन का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो क्लाउड बनता है उसे मशरूम क्लाउड कहते हैं। नागासाकी के बॉम्ब का मशरूम क्लाउड माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था। बट दैट इज नॉट द स्कैरी पार्ट। B-83 अमेरिका का सबसे पावरफुल बॉम्ब है जो लिटिल बॉय से 60 गुना ज्यादा पावरफुल। लेकिन सोवियत रशिया ने 1961 में कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। क्या कर दिया? अपने न्यूक्लियर टेस्ट, अपने जार बॉम्बा आज तक का सबसे पावरफुल बॉम्ब है जिसकी पावर थी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते मेगाटन्स। हैं, बट और उसके बाद यूएसए ने भी बना लिए। बड़े अच्छा किया सर। यानी वो एक दूसरे को हिरोशिमा मार के कर। लिटिल बॉय से 3000 गुना ज्यादा पावरफुल था। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद शॉकवेव्स पूरी दुनिया में 3 बार घूमे। इस धमाके ने कुछ 1000 किलोमीटर दूर नॉर्वे और फिनलैंड में भी घरों की खिड़कियां तोड़ दी। इस बॉम्ब का फायरबॉल 8 किलोमीटर चौड़ा और 64 किलोमीटर ऊंचा कहाँ था। टेस्ट ये किया है? नंबर्स याद रखिए क्योंकि आज आप खुद टेस्ट ट्राई भी कर करते सकते हैं हैं इनको? आपके पसंद ये धरती या है इनके नापसंद पास, शहर शहर में के अगर पास। न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा तो कितनी कैजुअलिटीज होंगी ये आप खुद देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते समय मुझे काफी इंटरेस्टिंग वेबसाइट मिली, न्यूक मैप, जहां आप खुद देख सकते हैं कि किस शहर में कितनी कैपेसिटी का न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने से इंपैक्ट कहां तक होगा। हिरोशिमा का ही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हम प्रीसेट्स चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा बॉम्ब टेस्ट करना है और देख सकते हैं कि डेटोनेट करने पर इम्पैक्ट क्या होगा। चलिए कंपेयर करते हैं कि हिरोशिमा में सार बॉम्बा का अटैक होता तो फिर इम्पैक्ट क्या होता। These numbers are terrifying। और हमने दिल्ली, मुंबई जैसे डेंसली पॉपुलेटेड शहरों वहाँ में तो क्या बहुत मेजर होगा होगा। ये भी देखा, लेकिन नंबर्स इतने डेंजरस हैं कि ये हम आपको वीडियो में नहीं दिखा Thank पाएंगे। God। आप वीडियो पॉज करके इन्हें खुद ट्राई कर सकते हैं। ये फुटेज नहीं, बहुत देखिए। dangerous। इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ताकत क्या होती है। जिस एग्जैक्ट स्पॉट पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इंपैक्ट होगा उस जगह में 1 मिलीसेकंड के अंदर अंदर तापमान सूरज के सरफेस से भी ज्यादा हो जाएगा। ये आग का गोला कुछ ही सेकंड्स में कई किलोमीटर्स तक पहुंच जाएगा। इसके 10 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी नहीं बचेगा। इंसान, बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, प्राणी सब राख हो जाएंगे। रेडिएक्टिव लेकिन डीके का इम्पैक्ट यहाँ खत्म नहीं होगा। इनफैक्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट की हीट इतनी ज्यादा होगी कि इम्पैक्ट के आसपास की एयर गर्म होगी और एक शॉक वेव स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेजी से, यानी 1200 Are they किलोमीटर stupids पर that आवर से made this ज्यादा thing, these तेजी से things? स्प्रेड For होगी what? और To बिल्डिंग्स destroy the गिरने world? लगेंगी, पेड़ उखड़ जाएंगे। Why did they make Imagine it? एक चलिए भूकंप ये है कि वाली अगर वो एलियन आता तो एलियन पे अटैक कर सकते हैं। क्या एलियन? अब और हमारे कुछ ही ऊपर ही seconds गिरना है, अर्थ पे ही होगा। नहीं तो एवरीबॉडी नोस इफ दैट हैपेंस यू विल डाई टू। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद न्यूक्लियर फॉलआउट और रेडिएशन अगले कुछ महीनों दिमाग के लिए खराब लोगों किसी की का। जाने लेगा। न्यूक्लियर रेडिएशन पानी में मिक्स होगा और हमारे पीने के पानी वो को खत्म अगले होगा। कई सालों के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा। एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंसानों के साथ साथ हमारे प्राणियों में भी जेनेटिक म्यूटेशंस होंगे, उन्हें यार। कैंसर होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब जिस भी देश पर यूज होगा उस देश का फ्यूचर काफी डार्क होगा। चैप्टर 3, लेकिन बाकी देशों का क्या? एक न्यूक्लियर वॉर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होगा कि वॉर सिर्फ बॉर्डरिंग एरियाज में लिमिटेड नहीं होगी, ये आपके और मेरे घर तक पहुंचेगी। एक न्यूक्लियर वॉर के इफेक्ट्स 5 स्टेप्स में स्टडी किए जा सकते हैं। पहला स्टेप होता है इमीडिएट डिस्ट्रक्शन, यानी शहरों का डिस्ट्रक्शन और लोगों की मौत। सेकेंड स्टेप है फॉल आउट। न्यूक्लियर मलबे से और डस्ट से हमारी सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूट होगी और हम खाना ग्रो नहीं कर पाएंगे। वही था ना थर्ड वीडियो स्टेप है में, लॉन्ग जो टर्म देखी इम्पैक्ट थी ऑन मूवी। हेल्थ, जिससे Videos हैं, लोगों में books में कैंसर, बहुत मूवी भी तो थी, उसमें भी तो कोई कल्टीवेशन फोर्थ हुई नहीं स्टेप रही है थी कुछ। एनवायरमेंटल डैमेज। इंसानों की तरह नेचर पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, इकोसिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिफ्थ स्टेप है सोसाइटी का कोलैप्स, यानी एज अ सोसाइटी फंक्शन करना डिफिकल्ट होगा। हर जगह केओस ही केओस होगा।
एक न्यूक्लियर वॉर की खासियत यही है कि उसका इंपैक्ट सिर्फ टारगेट देश पर नहीं बाकी के देशों पर भी होगा। जिस दिशा में विंड्स है उस दिशा में रेडियो एक्टिव फॉलआउट ट्रैवल करेगा। कई नदियां एक से ज्यादा देशों में बहती हैं। उन नदियों में से ये रेडिएशन पीने के पानी के साथ साथ हमारे समंदर में जाएगा, ओशन लाइफ बर्बाद कर देगा। ये मछलियां खाने वाले लोगों पर भी उसका इम्पैक्ट होगा, यानी एक इंटरकनेक्टेड दुनिया में हमारे खाने और पानी के थ्रू ये रेडिएशन हम तक पहुंचेगा। सबसे डेंजरस बात ये है कि आज की दुनिया में एक बार न्यूक्लियर अटैक होने से कहानी खत्म नहीं होगी। ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करेगा जहां हर एक न्यूक्लियर देश अपने एनिमी देश पर अटैक करना स्टार्ट करेगा। इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद न्यूक्लियर स्मोक हमारे आसमान को कवर कर देगा, और जैसे एक वोल्केनिक इरप्शन में ऐश की वजह से स्काई ढक जाता है, वैसे ही यहाँ धुआं सनलाइट को ब्लॉक करने लगेगा, यानी सूरज की धूप धरती पर कम मात्रा में आएगी। इससे धरती पर एक कूलिंग इफेक्ट होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि इससे हमारा तापमान 10 डिग्री से घट जाएगा। इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। इससे होगा ये कि बहुत सारे समंदर में आइस बढ़ जाएगा और ट्रेड करना अगले कई सालों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिन देशों पर अटैक हुआ है उन देशों को मदद करना भी दूसरे देशों के लिए मुश्किल होगा। न्यूक्लियर विंटर की वजह से जो देश बच गए हैं उनको भी अकाल, पूरी की पूरी फसल का फेलियर, ऐसे साइड इफेक्ट से जूझना पड़ेगा। चैप्टर 4 कंक्लूजन। सी, न्यूक्लियर एनर्जी एक टूल है। करंटली हमारी पृथ्वी में 35 मिलियन टन यूरेनियम छुपा हुआ है, जो अगर हमने माइन किया और एनर्जी जनरेट करने के काम में इन्वेस्ट किया तो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए अगले 2000 सालों के लिए सफिशिएंट एनर्जी हमारे पास होगी। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हमने वेपन्स बनाने के लिए किया, दूसरे देशों को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया, तो इसका नतीजा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो वॉर को सपोर्ट करते हैं। ये समझे बगैर एक वॉर लाइक सिचुएशन हम सब के लिए एक डेंजरस सिचुएशन है। 1945 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक इमेजिनरी क्लॉक बनाया, जिसे डूम्सडे क्लॉक कहते हैं, जहां 12 बजने पर न्यूक्लियर वॉर की वजह से दुनिया का विनाश होगा, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। ये 12 कभी बजेंगे? होपफुली कभी नहीं, लेकिन ये कितने करीब है, ये इस बात की साइन है कि वर्ल्ड में टेंशन कितना ज्यादा है। 1953 में ये सुई मिडनाइट से 2 मिनट दूर थी। ये कोल्ड वॉर की शुरुआत थी, जहां अमेरिका और सोवियत रशिया एक दूसरे के अगेंस्ट न्यूक्लियर मिसाइल्स ताने हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ग्लोबल टेंशन्स कम हुए, वैसे साइंटिस्ट ने सुई को धीरे धीरे पीछे लिया। अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये सुई 90 सेकंड्स टू मिडनाइट पर आ रुकी है। यानी इसका मतलब ये है कि आज एक न्यूक्लियर वॉर के टेंशन्स उस समय से भी ज्यादा है जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। We are closer to the end than we have ever been, and that तो वीडियो नहीं जान ही अगर निकाल आपको दी इस है। वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे जान अपने निकल दोस्तों के गई। साथ शेयर कीजिए। पता होना चाहिए क्योंकि सब। एक न्यूक्लियर पता है, वॉर पर इस दुनिया हम का करें क्या? एंड होगा। इसका इम्पैक्ट उन देशों पर भी होगा जो इस वॉर से कोसों दूर है, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ेगा। यार ऐसी वीडियोस मुझे ना दिखाया करो, मेरा तो रातों की नींद इसमें सब रियलिटी खत्म ये है है। कि कोई भी न्यूक्लियर वॉर इससे नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अरे साथ में पर उसकी कोई मृत्यु पता होगी। नहीं होता, कोई एक ऐसा लीडर हो जो कहे मैंने तो ऐसे ही मरना ही मरना है, अब मेरे को कुछ है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये है- सबको मारूंगा। दूसरा ये है कि सब कुछ ऑटोमेटेड है। इसका मतलब ये है कि सब लोगों ने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड जो है अपनी एनिमी कंट्री की तरफ लगा रखे हैं, सिर्फ एक बटन प्रेस करना होता है। एक नहीं, 2 लोगों ने। ऑर्डर आ नॉर्मली ऐसा होता है 2 लोगों ने मिलकर बटन प्रेस करने, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं। मगर ऐसा है कि लास्ट मिनट में ऐसा नहीं होगा कि वो ढूंढ रहे हैं अच्छा कौन सा मिसाइल लें, कहाँ लगाएं, वो सब रेडी है। मतलब कहने का मतलब है एक बटन प्रेस होंगे, भक, और वहाँ से शुरू। क्योंकि सब लोगों ने रेडी किया कि अगर मेरे को पता लगता है अटैक हो गया, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर मैं भी अटैक करूंगा। तो सब लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि आप जो है खुद डिस्ट्रॉय होने से पहले बटन दबा के ही मरेंगे, कि वो भी मरे। तो उस हिसाब से हर कंट्री के पास बटन हैं। मतलब एक ने बटन दिया, पता चल रहा है इनकमिंग है, न्यूक्लियर वॉर है, कंफर्म हो गया, वो दबा देगा कि अब मेरा हो जाएगा तेरे को मारने के लिए। फिर उसका साथी बोलेगा मैं मारता हूँ। मतलब अल्टीमेटली सारे जाएंगे, सब मर जाएंगे। प्रॉब्लम यही है, और यही होप है। डूम्सडे क्लॉक जो बना रखी है फिक्शनल क्लॉक है कि हम बहुत क्लोज आ गए हैं डूम्सडे के। तो 90 सेकंड का मतलब क्या कि लिटरली 90 सेकंड? नहीं, वो तो इसे फिक्शन बता रहे हैं कि तुम बहुत क्लोज आ गए हो। कि मतलब जैसे आप मान लें कि अभी हम डूम्सडे से अभी हम दूर हैं कोई 10 मिनट, उसके 5 मिनट, 2 मिनट, अब वो कहने बहुत क्लोज आ गए। बाद में क्योंकि आगे बढ़ता जाता है, कभी पीछे तो जाती नहीं है। तो 190 अगली बार हो सकता है 1 मिनट अवे हो जाएगा, फिर एक ज़माने 1 सेकंड अवे हो जाएगा। मतलब वो होने वाली है, बस पीछे नहीं जाएगा कभी। अरे वो तो फिक्शनल है, मतलब क्या नकली है। हाँ, क्यों बनाया? एक बंदे ने नकली क्लॉक बना दी, उसमें वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए, बस
वो नकली है। एक बंदे ने नकली बना दी कि आप, मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो, ये बना दी क्लॉक बस। और वो अवेयरनेस के लिए है कि भैया तुम मरने वाले हो अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, इसलिए शांति रखो और न्यूक्लियर बॉम्ब्स में मत इन्वेस्ट करो। मैं तो कहती हूँ ये क्लॉक जो है ना गिफ्ट कर दो सारे, जो ये अमेरिका को, रशिया को, यूक्रेन को, यूरोप को, फिक्शनल है, सबको एक एक क्लॉक यही से का कॉपी ऐसे करके है बोलो कि बस कर दो वॉर यार, है। कहीं तो कुछ करके बंद तो करो, ताकि इंसान तो जी सके जो नॉर्मल इंसान है। नहीं, अभी तो ये तो मतलब छोटे बच्चे वाली बात थी कि भाई न्यूक्लियर की बात करें, न्यूक्लियर वॉर जो है वो हम फिशन करके करते थे, फिशन करके। अब यूएस ने इतनी रिसर्च अर्न किया, फ्यूजन भी हो गया, तो फ्यूजन से भी कर सकते हैं। फ्यूजन की पावर फिशन से भी ज़्यादा है। मतलब अब सूरज की तरह जो है, अब सूर्य की तरह जब फ्यूजन होता है वैसे एनर्जी निकाल सकते हैं। मतलब और भी डेंजरस हो गई चीज़ें, हद ही हो गई है, पता नहीं किस तरफ तो मगर होप ये है कि वो सब चीज़ें यूज़ होंगी फॉर मेकिंग एनर्जी जो ह्यूमन बींग्स को हेल्प कर सके। अच्छाई के लिए काम कर लो यार, अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगे हुए हैं और जा भी उसी डायरेक्शन में रहे हैं जैसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, बड़ी वीडियो देख के यार मूड ऑफ हो गया। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।